पर उस ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी जज़्बाती होने वाली है। एक तरफ वली को गोली मार दी जाएगी और दूसरी तरफ माया घर से भागने की कोशिश करेगी वली के पीछे। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि महानूर जी बता चुका है कि उनकी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके मोबाइल में मौजूद वो वीडियोज़ देखकर तड़प जाती है जिसमें अनिया ने खुद को नुकसान पहुँचाने की बात की है। वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है कि अनिया इनकी बात मानते हुए अपना इलाज करवाए, लेकिन वो अनिया को बताए बगैर उसके पास नहीं लेकर जा सकती। प्रेशर भी नहीं डाल सकती अपनी बात मनवाने के लिए। और फिर अचानक से सब उलट हो जाता है। वो देखती है कि अनिया फिर से खिड़की पर खड़ी है। महानूर के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। वो चीख कर अनिया को पुकारती है और उसको अपने पास बिठाती है। प्लीज़ मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से मेरे साथ डॉक्टर के साथ चलो। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी अनिया, प्लीज़। और अनिया अपनी माँ की बात सुनते हुए उखड़ जाती है और चीख उठती है। तो अमल ने आपको बता दिया सब कुछ? आपको बोल दिया होगा कि मैं पागल हूँ, डिप्रेशन में हूँ? इसकी हालत देखकर महानूर परेशान हो जाती है। वो गुस्से में किचन से निकलकर भागती है और सीधा किचन में पहुंच जाती है और छुरी उठाकर अपने माँ के सामने ही अपने आप इसी को वजह से नुकसान अनिया के पहुंचाने दादा की दादी कोशिश करती और है। घर के सभी साथी पहुंच जाते हैं। इनको देखकर सब परेशान हो जाते हैं। छुरी को अनिया के हाथ से पकड़ा जाता है। दादी इसके साथ लेके जाकर इससे मोहब्बत के साथ बात करती है। उसको गोद में इसके बालों को सहलाते हुए से पूछती है कि तुम्हें क्या मसला है, मुझे बताओ। और अनिया खुद गिल्ट में होती है कि मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मैं क्या करने जा रही थी। ऐसी सूरत हाल में महानूर इन चीज़ों को घर के बड़ों के साथ शेयर करती है कि वो अनिया को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहती है। लेकिन मसला ये है कि अनिया इत्तेफाक नहीं करेगी। सास मशवरा देती है कि फिर जहांगीर से बात करो ना, वो इसे बाहर ले जाए। जिस पर महानूर कहती है कि यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन वो एक हफ़्ते में 3 से 4 सेशन करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अनिया को इनके पास कैसे ले जाऊँ। वो बन्या से अपनी मसला शेयर करती है कि शायद वही एक अच्छा मशवरा दे सके। इस वक्त सुलेमान साहब पहले ही अपने बेटे समीर की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि वो गलत सोहबत में पड़ गया है, गलत दोस्तों के साथ बैठता है। ऊपर से वली भी घर से बाहर जा चुका है। जहांगीर अपनी जान छुड़ाकर बाहर भाग चुका है। और अब अनिया का मसला, ये दोनों मिलकर महानूर को तसल्ली देते हैं कि अनिया भी हमारी बेटी है और हम इसे इस अलहदगी से ज़रूर निकालेंगे। दूसरी तरफ माया वली के साथ हर कदम पर वो नौकरी की तलाश में घूम रहा होता है। माया इसका हौसला दे रही होती है कि कहीं ना कोई नौकरी तो वली को ज़रूर मिलेगी, लेकिन वली अब मायूस होने लगा है। ऐसी सूरत हाल में माया की माँ इससे बात करती है कि वली को अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, वो अभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम इससे कैसे रहोगी, तुम पढ़ी लिखी हो, वो कम पढ़े लिखे के साथ कैसे गुजारा कर सकती हो। जिस पर माया जवाब देती है कि हाँ, सोने की डिग्रियों पर वली की हलचल भारी है और अपने घर के साथियों की तरह वो घर नहीं बैठा, वो अपनी ज़िंदगी बनाने निकला है। माँ परेशान होकर, बेटा ये ख़तरा मोल लेने वाली चीज़ है और जिस तरह आप इसके घर जाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। जिस पर माया पूरे एतमाद के साथ जवाब देती है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं हर दफ़ा उस पर ट्रस्ट करूँगी, भरोसा करूँगी और ये ख़तरा मोल लूँगी। इधर आप देखेंगे कि वली के साथ एक हादसा होने वाला है जिसमें उसको गोली लगने वाली है। वली जो नौकरी के लिए ख़वार हो रहा है और दर बदर की धूल खा रहा है और रात में भी अपनी फ़ाइल हाथ में लिए घर की तरफ जा रहा था। इस सूरत हाल में वो माया से बात करते हुए वीरान सड़क से गुज़र रहा था जब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, यहाँ तक कि उसके फ़ोन की तरफ भी देखा। वो स्नैचर्स थे जो उससे गन पॉइंट पर फ़ोन लेना चाहते थे और वो वली की तरफ आए और उसे फ़ोन खींचने लगे। वली जिसके पास वाहिद वही फ़ोन था जिससे वो सबसे राब्ते में था, ख़ुसूसन माया से, वो इस मोबाइल से इनकार कर रहा था उसको देने से, क्योंकि दूसरा मोबाइल लेने की हैसियत नहीं रखता था। वो इन स्नैचर से लड़ता हुआ ये कहने लगा कि मैं किसी कीमत पर तुम लोगों को ये मोबाइल नहीं दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। उसको लग रहा था कि ये सुनकर वो लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने सेकंड नहीं लगाए उसको गोली मारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ माया जो खुद फ़ोन पर बात कर रही थी
بولی جا رہی تھی، ولی تم کہاں ہو؟ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کرو، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ اس صورتحال میں گولی کی آواز سن کر مایا کی چیخیں نکل گئی۔ یہ چیخیں سن کر اس کی ماں اور اس کی بہن کمرے میں آئی، اور جب وہ ٹاپ سے بول رہی تھی، گولی مار دی، گولی مار دی، ولی کو گولی مار دی، ولی کو کچھ ہو گیا ہے، میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر اس کی دیوانگی پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ اس کی آواز اس کے باپ تک نہ پہنچ جائے۔ اسی صورتحال میں مایا کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پریشانی سے مستور ہو رہی تھی۔ ولی کے پاس جا رہی ہوں، میں ولی کے پاس جا رہی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں۔ مایا کی ماں اس کو ہوش میں دلا رہی تھی کہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے باہر جانے والا، تم نہیں جا سکتی، تم نہیں جا سکتی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔